आप सभी लोगों ने देखा मैम की स्टोरी और शायद मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों से बताया भी था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रेरणा स्रोत होती हैं। बस मैंने अपने जीवन के अनुभवों से ये सीखा है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, बस हार नहीं मानना चाहिए और कोशिश करते जाना चाहिए। ऐसा संसार में कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास में विपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है या किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। तेरे हाथों की रेखा देख के कई लोगों ने कहा था कि तेरे हाथों की रेखा में जो है ना सरकारी नौकरी नहीं है। नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली क्लास में नाम लेता था सविता मैम, सविता मैम, सविता मैम, लेकिन अब मैम नहीं है, मेरी दीदी हैं। और मैं आज सविता दीदी से मिलने आया हूँ इनकी आवाज़ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिला। और अब मैं सविता मैम से ही सुनना चाहेंगे। आप लोग तो मुझे सुनते ही हैं, मैम आप बताइए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और राम भैया को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसे कि चमत्कार जैसे अचानक से राम भैया से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे मिलने का निवेदन किया और मुझे भी ऐसा लगा जैसे कोई पूर्व जन्म का संबंध हो और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अननोन पर्सन से बात कर रही हूँ और मैंने सहर्ष ही उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। और आज वो मेरे घर में आए हुए हैं एक छोटी बहन के नाते, बड़ी बहन के नाते। छोटे तो राम जी हैं मुझसे। देखो, आप सभी लोगों ने देखा मैम की स्टोरी और शायद मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों से बताया भी था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रेरणा स्रोत होती हैं। और ऐसे हज़ारों स्टोरी हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा हमको प्रभावित करती हैं। ख़ासकर मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, आप लोग भी इस बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और मैम से लाखों लोग सीखेंगे, सोचेंगे। आज मैं बात कर रहा था और इसीलिए शुरुआत हुई है एक हिम्मत वाली लड़कियां, जिनका चैनल का नाम सविता प्रधान है। और हिम्मत वाली लड़कियां एक सीरीज चलेगी आने वाले युगों में, क्योंकि एक पंक्तियां हैं, आप जानते हैं कि अविश्वास हा अविश्वास, नारी के प्रति नर का तो सौ दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का, उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी, जननी भी तू, जाया भी तू ही पाप मिटाती। तो आज मैं भाव विभोर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये कुछ चाहता हूं कि आपके लिए कुछ ऐसी चीजें बताएं जो आपकी जिंदगी में काम आए। और आप लोग ये जो सीरीज चलेगी हिम्मत वाली लड़कियां और जो ये चैनल है, इस पे जरूर बने रहेंगे, क्योंकि इतना ए ग्रेड पोस्ट होने के बाद इतने सहज तरीके से अगर कोई आपके लिए काम करना शुरू कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन भगवान का रूप होता है। तो शायद आप सबके लिए जो इनसे सीख कर आगे बढ़ोगे, आपके लिए दूसरे भगवान मेरी सविता दीदी हैं। और मैं चाहूंगा आपको कुछ जरूर बताएं जो आपके जीवन में आगे आए, किन बाधाओं से आप टूट कर अगर बिखरे हैं तो फिर से खड़े होकर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद राम भैया, पर आपने मुझे बहुत ही बड़े-बड़े शब्द बोल दिए। मैं बिल्कुल साधारण सी एक महिला हूँ। अब मुझ में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो आप में नहीं है। जैसा कि सारे गुण आप में हैं, वैसे ही सारे गुण मुझ में हैं। बस मैंने अपने जीवन के अनुभवों से ये सीखा है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, बस हार नहीं मानना चाहिए और कोशिश करते जाना चाहिए। वो हरिवंश राय जी की, बच्चन जी की जो कविता है ना कि तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस विश्वास रगों में भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना खरता है। आखिर कोशिश उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके आगे के अंतरा भी आपको पता ही होंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए जो मेरे जीवन की सीख है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ऐसा संसार में कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास में विपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है या किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। बस उसके रूप अलग-अलग हैं, किसी का रूप अलग है, किसी का अलग है, किसी का क्राइटेरिया तकलीफ का अलग है, किसी की क्राइटेरिया तकलीफ का अलग है। लेकिन इन चीज़ों से जो आगे आए हैं, इन चीज़ों को हट के उन्होंने अपने बारे में सोचा है। तकलीफ़ें सबके जीवन में हैं और मैं तो कहती हूँ तकलीफ़ें आती ही जीवन में बढ़ाने के लिए है।
किस तरह से आप तकलीफ को, अपनी परेशानी को पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चमत्कार होते हैं, ईश्वर आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मेरे हाथों की रेखा देख के कई लोगों ने कहा था कि तेरे हाथों की रेखा में जो है ना सरकारी नौकरी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है पंडित जी, ऐसा है कि अभी नहीं होगी, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की है कि मेरी रेखाएं भगवान बना देंगे। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके हाथों की रेखाएं भी ईश्वर बदल देंगे। मेहनत करिए, धैर्य रखिए और अपनी लगन के साथ में अपने जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं लगातार करते रहिए। लोगों की मत सुनिए, अपने मन की, अपने आत्मा की आवाज सुनिए। और मेहनत का, फिर कहूंगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत कभी भी आपको पीछे नहीं रहने देगी। यही मेरा आपके लिए संदेश है। धन्यवाद। और आज मैं सविता दीदी से, आप सबकी भी दीदी आज से हैं, मैंने निवेदन किया है कि आप सबको कुछ न कुछ मोटिवेशन देती जाएं। तो चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उनसे बने रहेंगे। आप जब भी समय मिलेगा बनाएंगी ना? बिल्कुल, हाँ, जरूर। जब भी समय मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद आदमी समय नहीं निकाल पाता, लेकिन फिर भी मैं आज वादा दिलाया हूँ कि आपके लिए एक न एक डेली कुछ न कुछ ऐसी करते रहेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब हम टूटते हैं तो निराश होते हैं, अगर वहीं पे एक मोटिवेशन मिलता जाता है तो वो चीजें हमको और तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो वो मोटिवेशनल और एक गार्जियन की तरह सविता दीदी लगी रहेंगी और आपके साथ। बस आप लोग भी खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। इनका एक सपना है, मैंने जो देखा समझा, और इन्होंने बताया कि मैं काम करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए। पता है किन लोगों के लिए? जिनका कोई आसार ही नहीं है, जो सोच ही नहीं सकता कि हम कुछ बढ़ सकते हैं, उनके लिए। परिस्थिति थी, मैं सोच ही नहीं सकती थी मैं कुछ बन पाऊंगी। लेकिन जब मैंने खुद सेल्फ मोटिवेशन से काम करना शुरू किया तो आप देख रहे हैं आज मैं ईश्वर की कृपा से एक अच्छे स्थान पे, एक सम्मानजनक स्थान पे, पावरफुल स्थान पे बैठी हुई हूँ। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत संघर्ष भरी है। तो वो जो हरिवंश राय बच्चन जी की आखिरी की लाइन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बस ये चीजें हैं कि आप लोग बने रहना, सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। जो भी महिला जिस परिस्थिति में है, आगे बढ़ना चाहती है, आप आगे बढ़िए, जितना भी हो सके मेहनत करिए। मेहनत ये जो आपको आगे ले जाएगी। बाकी बहुत सारी चीजें और भी आपको मिलेंगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।